रोहन 24 साल का था और वो थका हुआ था। ऐसे नहीं कि नींद पूरी नहीं हुई हो, बल्कि ऐसे जैसे जिंदगी रोज उस पर अपना पूरा वजन रखकर चली जाती हो। सुबह 6 बजे अलार्म बजता, वो बंद नहीं करता था, बस घूरता रहता, छत पंखा और वो आवाज जो उसके अंदर रोज पूछती थी, आज उठकर क्या बदल जाएगा। उठना मजबूरी थी, क्योंकि ना उठने की आजादी सिर्फ अमीरों को होती है या मर चुके लोगों को। वो एक प्राइवेट कॉल सेंटर में काम करता था। नाइट शिफ्ट, 8 घंटे लोगों की गालियां सुनना, फिर घर आकर दिन की चुप्पी में खुद को संभालना। उसके दोस्त कहते थे, भाई 24 की उम्र है, मजे कर। उसे ये लाइन सबसे ज्यादा चुभती थी, क्योंकि मजे करने के लिए पहले जिंदा महसूस करना पड़ता है। उसके पिता की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। हार्ट अटैक, अचानक, बिना अलविदा। अब घर में था माँ, एक छोटी बहन और वो खुद, जो सबके सामने मजबूत बनने की एक्टिंग करता था। माँ हर सुबह पूछती, ठीक है ना? और अर्जुन हर सुबह झूठ बोलता, हाँ माँ, सब ठीक है। क्योंकि माँ को सच बताने से पेट नहीं भरता और आंसू से ईएमआई नहीं कटती। एक दिन कॉल पर एक आदमी चिल्ला रहा था, बिना वजह, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कर सकता था। अर्जुन ने कॉल म्यूट किया और पहली बार उसके हाथ कांपने लगे। उसने अचानक सोचा, अगर मैं आज गायब हो जाऊं तो कौन नोटिस करेगा। ये ख्याल डरावना नहीं था, ये ख्याल थकाने वाला था। उस रात वो ऑफिस से लौटते वक्त बस में बैठा था। खिड़की के बाहर शहर भाग रहा था। लोग, दुकानें, सपने, सब चलते जा रहे थे और वो बस बैठा था खाली। फोन में एक नोटिफिकेशन आया, सैलरी क्रेडिटेड। उसने बैंक बैलेंस देखा और हंस दिया। वो हंसी नहीं थी, वो हार थी। घर पहुंचा, माँ सो रही थी, बहन पढ़ाई में झुकी थी। बहन ने पूछा, भैया आप ठीक हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, बहन बोली, आप हंसते नहीं हो अब। उसने जवाब नहीं दिया, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। अगले दिन रविवार था, छुट्टी, लोग इसे सुकून कहते हैं। अर्जुन इसे डर कहता था, क्योंकि जब काम नहीं होता तो दिमाग बोलने लगता है। वो छत पर गया, पुरानी डायरी निकाली। उसमें 18 साल के अर्जुन की लिखावट थी, एक दिन कुछ बड़ा करूंगा, माँ को कभी रोने नहीं दूंगा, खुद पर गर्व करूंगा। उसने डायरी बंद कर दी, क्योंकि आईने से बात करना आसान नहीं होता। शाम को माँ ने कहा, तेरे पापा होते ना तो तुझ पर बहुत गर्व करते। अर्जुन का गला भर आया, लेकिन उसने पी लिया, क्योंकि घर में एक ही आदमी रो सकता था और वो उसकी माँ नहीं हो सकती थी। उस रात अर्जुन बाहर निकला, बिना बताए। रेलवे स्टेशन पहुंचा, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। उसे लगा, ये दुनिया बिना रुके चल सकती है, बस मैं ही रुक गया हूँ। उसने फोन निकाला, माँ का नंबर देखा, बहन का, दोस्तों का, किसी को कॉल नहीं किया। उसने सिर्फ एक मैसेज लिखा, मुझे माफ करना, और फोन बंद कर दिया। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा। वो मुड़ा, एक बूढ़ा आदमी था, स्टेशन पर चाय बेचता था। बोला, रोज देखता हूँ तुझे, आज आंखें कुछ ज्यादा भारी हैं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। बूढ़ा बोला, मेरा बेटा भी ऐसे ही चुप रहता था। अर्जुन ने पहली बार किसी अजनबी की तरफ देखा, फिर उसने पूछा। बूढ़ा मुस्कराया। फिर एक दिन वो नहीं लौटा। खामोशी, आज भी हर दिन उसके लिए चाय बनाता हूँ। अर्जुन की आंखें भर आईं। बूढ़ा बोला, अगर जा ही रहे हो तो किसी के लिए खाली कुर्सी मत छोड़ना। अर्जुन बैठ गया, वही प्लेटफॉर्म पर। पहली बार किसी ने उससे कहा था कि उसकी कमी महसूस की जा सकती है। वो रोया, खुलकर, जैसे सालों से रोक रखा हो। सुबह घर लौटा, माँ दरवाजे पर बैठी थी, उसे देखते ही रो पड़ी। अर्जुन ने पहली बार कहा, माँ मैं ठीक नहीं हूँ। माँ ने उसे गले लगाया और बोली, मुझे बस यही सुनना था। जिंदगी अचानक आसान नहीं हुई, न नौकरी बदली, न पैसे बढ़े, लेकिन अर्जुन अब चुप नहीं था। वो टूटता था, पर भागता नहीं था। और यही जीत थी, क्योंकि कभी कभी जिंदा रहना ही सबसे बड़ा साहस होता है।